वो बारिश की एक शाम थी और कबीर की जिंदगी में अब हर मौसम उदास लगने लगा था। वो अकेला बैठा था अपने कमरे की खिड़की के पास, बाहर टपकती बारिश को देखता हुआ और भीतर अपने बिखरे हुए ख्यालों को। उसकी आंखें शून्य में गुम थीं, जैसे किसी टूटे सपने के पीछे छिपी सच्चाई को ढूंढ रही हो। उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी, बिना कोई जवाब दिए, बिना किसी अलविदा के। और अब इस शहर की बारिश, जो कभी उसे सुकून देती थी, आज उसे उसकी कमजोरी का आईना दिखा रही थी। उसके पास जवाब नहीं थे, बस सवाल थे और एक गहरी चुप्पी। इसी चुप्पी में दरवाजा हल्के से खुला और रिया अंदर आई। रिया, उसकी कॉलेज फ्रेंड, उसकी सबसे करीबी दोस्त और शायद एकमात्र इंसान जो उसे समझता था। वो चुपचाप कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखती रही। कबीर, रिया ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ लोगों का जाना भी जरूरी होता है, ताकि जो हमें सच में समझते हैं वो पास आ सकें। कबीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकावट थी। मैंने सब कुछ दिया था उसे, अपना वक़्त, अपनी चाहत, अपने सपने। शायद मैं ही काफी नहीं था। कबीर की आवाज टूटी हुई थी। रिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका स्पर्श गर्म था, स्थिर और भरोसे से भरा हुआ। तुम पूरे हो कबीर, रिया ने कहा। बस गलत इंसान को अपना हिस्सा दे बैठे थे। कबीर की आंखें अब उसकी उंगलियों पर टिक गई थीं। कुछ पल वो बस उसके हाथ को थामे रहा। क्या तुम आज थोड़ी देर के लिए बस मेरे साथ रह सकती हो? उसकी आवाज में खामोश याचना थी। रिया कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर झुककर उसे गले से लगा लिया। वो आलिंगन कोई औपचारिकता नहीं था, उसमें अपनापन था, सुकून था और एक नर्म सा वादा। कबीर ने उसकी बाहों में सर रख दिया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी थीं। कमरे की खिड़की से आती बारिश की आवाज अब उतनी तीव्र नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद कबीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक झिझक थी, एक सवाल और एक नजदीकी जो अब तक उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। क्या मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूं? उसने पूछा। रिया की सांसें थोड़ी तेज हुईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगर तुम्हारा आना मुझे सुकून दे तो हां, आओ। कबीर ने उसके होठों को छुआ, धीरे से। उस चुंबन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो एक धीमा, भरोसे से भरा हुआ स्पर्श था, जैसे दो रूहें बरसों बाद एक दूसरे की भाषा समझ पाई हों। उनका आलिंगन अब गहराने लगा था। रिया की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे वो उस पल को अपने भीतर महसूस कर रही हो। कमरे की हल्की रोशनी अब उनके चेहरों को छू रही थी, उस आत्मीयता को उजागर करते हुए जो शब्दों से परे थी। कबीर ने रिया के गालों को अपनी हथेलियों में लिया और बहुत ही सौम्य अंदाज में उसकी आंखों में झांका। तुम इतनी सुंदर हो कि डर लगता है कहीं ये सपना ना हो। रिया ने उसकी बात पर एक हल्की मुस्कान दी और अपनी उंगलियां उसकी हथेली में फंसा दी। अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहती कि ये कभी खत्म हो। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जितना शायद कभी नहीं हुए थे। उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी, न शारीरिक न भावनात्मक। कबीर ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में उसे अपने करीब खींचा। उनका हर स्पर्श अब शब्दों से ज्यादा कह रहा था। दोनों के सांसों की लय एक हो चुकी थी। रिया की उंगलियां कबीर की पीठ पर घूम रही थीं, एक मध्यम संगीत की तरह। कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर क्षण को वे जैसे जीना चाहते थे, पूरे होश में, पूरे एहसास के साथ। कबीर ने बहुत धीरे से रिया को अपने आलिंगन में लिया। वह पल न तो केवल शारीरिक था, न ही केवल भावनात्मक। वह एक आत्मिक मिलन था। दोनों की आंखों में अब नमी थी, लेकिन वो दुख की नहीं थी। वो उस सुकून की थी
जब दो अधूरी रूहें एक मुकम्मल एहसास में बदलती हैं। रिया ने कबीर के कान के पास बहुत धीरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, और अब जब तुम यहां हो सब कुछ पूरा लग रहा है। कमरे की मोमबत्ती अब बुझ चुकी थी, लेकिन कमरे में अंधेरा नहीं था। उनके बीच एक ऐसा उजाला था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो डराने वाली नहीं थी। अब वो गवाही दे रही थी दो दिलों के मिलने की। खिड़की के पर्दों से छनती हल्की धूप कबीर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी पलकें धीरे धीरे खुलीं। बगल में रिया सो रही थी। उसकी सांसें शांत थीं और चेहरे पर वही कल रात वाली सुकून भरी मुस्कान थी। कबीर ने उसकी ओर देखा और धीमे से उसके बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श रिया के माथे पर गया तो रिया ने आंखें खोलीं। गुड मॉर्निंग, रिया ने हल्की आवाज में कहा। कबीर मुस्कुराया। सुबह शायद पहली बार इतनी खूबसूरत लगी है। रिया ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, कभी सोचा था कि हमारी दोस्ती यहां तक पहुंचेगी? नहीं, कबीर ने कहा, लेकिन अब लगता है इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता था। रिया उठकर बैठ गई, तकिए से पीठ टिकाते हुए। कबीर, कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक पल नहीं था, वो हमारी हर उस भावना की परिणति थी जो हम अब तक कह नहीं पाए थे। कबीर ने उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं, और अब मैं चाहता हूं हर सुबह तुम्हारे साथ ऐसी ही हो, सच्ची, शांत और पूरी। रिया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तो चलो आज से शुरू करते हैं एक नया जीवन जिसमें हम एक दूसरे का अतीत नहीं भविष्य बने। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में जो प्रेम बरसा था वो अब तक भीग रहा था। हर स्पर्श, हर मुस्कान और हर उस वादे में जो अब अधूरा नहीं था। दोस्तों, अगर आपको कहानी का ये भाग अच्छा लगा तो कमेंट्स में लिखें। इससे हमें और बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।